रिलीजन देख के नहीं होता है। इंटरकास्ट मैरिज, इसमें कोई गलत बात नहीं। उन्होंने जिससे प्यार किया उसी से उन्होंने शादी की है। हम जब एडल्ट हैं, हम मेजर हैं, तो हमें अपना राइट है। देन भाई बिहार का लड़का है भाई, शादी करके आ रहा है, भाभी का स्वागत करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले तो राजीव गांधी बहुत बड़ा उदाहरण है। तेजस्वी यादव तो अभी शुरुआत किए हैं। ये सब टिप्पणी इज नॉट गुड, आई डोंट थिंक सो। तो इटालियन जब सोनिया गांधी जी को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये तो सही है ना, क्योंकि अब उसको प्यार हो गया तो शादी कर सकते हैं। अब प्यार हो गया तो हम शादी तो करेंगे ना। वो गरीब हो अमीर हो या जात पात नहीं देखता प्यार। कानूनन अधिकार है अपने पसंद की शादी करने का। कि ये सही है। मामा चाचा चाहे जितने भी रिलेटिव नाराज हों, वो कोई मायने नहीं रखता। लव मैरिज में इंसान ये नहीं देखता है कि प्यार किससे हो रहा है। कि हम तो ये सब क्या बोलते हैं, रिलीजियस में बिलीव नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि हम जात पात पे बहुत ध्यान दिया जाता है ना, धर्म जाति कौन सोचता है। प्यार तो किसी से हो जाता है। वो बिहार को रिप्रेजेंटेटिव सबको हक है, जिसको जिससे मन शादी करने का। इसमें जात धर्म वगैरह कहाँ से है। करते हैं और वो एक सीएम पद के उम्मीदवार हैं। कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। वो कर रहा है तो उसका पूरा परिवार भी। नमस्कार, मैं हूँ सुमिरन सिन्हा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी और रेचल की शादी हो चुकी है। वो लोग शादी के खूबसूरत बंधन में बन चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ उठ रहा है। उनके मामा जो साधु यादव हैं, वो नहीं पसंद करते हैं उनकी वाइफ तेजस्वी यादव की वाइफ को। उनका कहना है तेजस्वी यादव को बिहार से निकाल देना चाहिए। आइए जानते हैं इस मुद्दे पे लोगों का क्या कहना है। तेजस्वी यादव की शादी हो चुकी है। तेजस्वी यादव बहुत लड़कियों के क्रश भी रह चुके हैं। इसमें आप क्या कहती हैं, वो आपके क्रश थे या नहीं? क्रश नहीं बोलेंगे, बट हाँ अच्छे लगते थे, दैट्स इट। तो उनकी जो वाइफ है रेचल, वो आपको कैसी लगती हैं? वो भी अच्छी लगी, मैंने पिक्चर्स देखा है तो अच्छी है भाई, सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है। अब रहना उनको है तो मेरे लिए मेरा कोई ओपिनियन आई डोंट थिंक सो कि मैटर करता है। लेकिन रेचल को लेकर के बहुत विवाद में चल रहा है ये बिहार। उनके मामा साधु यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव ने सही नहीं किया इंटरकास्ट मैरिज करके। इस पे आप क्या बोलती हैं? 21st सेंचुरी में रह के अगर आप इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, देन आई थिंक कि आप दूसरे ही लेवल के हो, आप 19th सेंचुरी में जी रहे हैं। प्लस प्यार, जो मैंने सुना है कि उन्होंने लव मैरिज किया है, तो प्यार रिलीजन देख के नहीं होता है या फिर कास्ट देख के नहीं होता है, वो सडनली हो जाता है। और ये तो अच्छा है कि उन्होंने जिससे प्यार किया उसी से उन्होंने शादी की है। देन भाई बिहार का लड़का है भाई, शादी करके आ रहा है, भाभी का स्वागत करना चाहिए। ये सब टिप्पणी इज नॉट गुड, आई डोंट थिंक सो। आपका नाम क्या हुआ? मुस्कान सिंह। तेजस्वी यादव ने इंटरकास्ट मैरिज किया है, इस पे आप क्या बोलते हैं? इंटरकास्ट मैरिज, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स ए गुड फॉर एवरी पर्सन। वी हैव टू प्रमोट दिस मैरिजेस बिकॉज इंटरकास्ट में जो मैरिजेस होती हैं, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है। कपल्स को प्रॉब्लम फेस करना बहुत पड़ता है, बहुत सारे को की जान भी चली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ की ना, इंटरकास्ट, हम जब एडल्ट हैं, हम मेजर हैं, तो हमें अपना राइट है कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, मतलब किसी के साथ रह सकता हूँ। और दीज थिंग्स प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, and if constitution is providing this thing, then we don't think that this is unfair or this is a bad thing for us. So I don't think that he did any mistake or he did any wrong. They have, that's a love marriage or arranged marriage, I'm not sure about that, but अगर किया तो अच्छी बात है इसमें। I don't think this is। की वाइफ जो रेचल है, वो अभी बिहार में कदम नहीं रखी हैं। उससे पहले ही उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा विवाद में रखा जा रहा है क्योंकि वो अलग धर्म से आती हैं। ये तो गलत है, लेकिन इस पे आप क्या कहती हैं? रेचल को नहीं जोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ उनका विरोधाभास नहीं किया जा रहा है। चूँकि तेजस्वी यादव इस पोजीशन पे रहे हैं, राजनीति से जुड़े हैं, इसलिए इसका हवाला देके, शादी का हवाला देकर राजनीतिक मुद्दा को सरगर्मी दी जा रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात, अभी सुना हमने कि ट्वीट किया गया है, तेज प्रताप जी ने ट्वीट किया है कि कंस मामा को हम ही वध करेंगे, या जो भी जिस तरह की भी टिप्पणी आ रही है, ये सब बहुत असंसदीय और अशोभनीय है, क्योंकि इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पारिवारिक मसला है, आप लोग आपस में सुलझ लीजिए,
वो जितना जल्दी अच्छा होगा कि आप लोग अपना राजनीतिक करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पारिवारिक जीवन को वो भी आशीष दें और आप लोग भी लेके आगे बढ़िए। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे का वध करने की। हमें तो यही लगता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है कि ये उनका वास्तविक, अगर वास्तविकता में बात की जाए तो ये उनका पर्सनल डिसीज़न है, और पर्सनल डिसीज़न किसी आदमी के व्यक्तित्व को उसके करियर, उसके बाकी के क्षेत्रों से नहीं जोड़ के देखा जाता है। और तीसरी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार तेजस्वी यादव ने ही किया है। राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले तो राजीव गांधी बहुत बड़ा उदाहरण है। तेजस्वी यादव तो अभी शुरुआत किए हैं, तो इटालियन जब सोनिया गांधी जी को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं तो फिर हम लोग इनका भी स्वागत कर सकते हैं। इसमें आपत्तिजनक कौन सी बात है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन उनके मामा को इनकार है, उनका वो जो लव मैरिज शादी किए हैं उसको लेकर वो बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव को बिहार में नहीं रहना देना चाहिए, उनको बिहार से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो अदर धर्म से शादी किए हैं। इस पे आप क्या बोलें? पारिवारिक समस्या किसकी क्या है और किस बात से किस बात को जोड़ा जा रहा है, ऐसे में राजनीति की दृष्टिकोण से उस पे या किसी भी व्यक्तित्व पे अगर आप उंगली उठाते हैं तो ये बहुत सराहनीय नहीं है। किस वजह से उनको नहीं इनवाइट किया गया, ये उनका पारिवारिक मुद्दा हो सकता है। इस पे हम लोगों को बहस या टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने इंटरकास्ट मैरिज किया, इस पे आप क्या कहती हैं? हम कहते हैं कि ये तो सही है ना, क्योंकि अब उसको प्यार हो गया तो वो शादी कर सकती है, क्योंकि हम तो ये सब क्या बोलते हैं, रिलीजियस में बिलीव नहीं करते हैं। अब प्यार हो गया तो हम शादी तो करेंगे ना। जी, तो आजकल के यूथ को अपने धर्म और अपने जात को लेकर के चलना चाहिए। हाँ, ये तो सबका अपना अपना सोच होता है, तो हम तो चाहते हैं कि वो लोग लेके चले। अब फैमिलीज भी तो डिपेंडेंट होती है ना। तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से जा कर के शादी की है, ये सभी को पता है। इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, जब कोई भी बच्चे 18 साल का एज कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको कानूनन अधिकार है अपने पसंद की शादी करने का। तो सबका शादी बहुत पर्सनल चीज़ है, तो उस पर ठीक है, उस पर किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स की मतलब उनके रजामंदी से हुई है तो सही है। तो उनके जो मामा हैं साधु यादव, उनको वो लड़की पसंद नहीं है क्योंकि वो उनके धर्म में नहीं है, वो यादव कास्ट से नहीं बिलोंग करती हैं, वो दूसरे का धर्म से आई हैं। इसीलिए वो तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं बिहार में नहीं रहना चाहिए, उनको बिहार के सीएम का पद भी नहीं देना चाहिए, उनको बिहार से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? बिहार के सीएम के पद के दावेदार वो तब होंगे जब बिहार की जनता उनको वोट देगी, तब वो होंगे। और अगर उनको बिहार की जनता वोट नहीं देगी तो वो सीएम नहीं बन सकते। तो किसी एक आदमी के ओपिनियन से, चाहे वो उनके मामा हो, चाहे बिहार की जनता हो, ये डिसीज़न, सीएम बनने का डिसीज़न तो बिहार की जनता दे सकती है उनको, लेकिन शादी का डिसीज़न उनके माता पिता की रजामंदी से हुआ है तो मामा, चाचा, चाहे जितने भी रिलेटिव नाराज़ हों, वो कोई मायने नहीं रखता। तेजस्वी यादव ने अपने प्यार से शादी किया है, क्या आपको लगता है वो सही है? हम तो बोलेंगे कि ये सही है। रीज़न ये है कि उन्होंने अपने लव मैरिज किया है। अब लव मैरिज में इंसान ये नहीं ना देखता है कि प्यार किससे हो रहा है, प्यार तो किसी से हो जाता है, वो गरीब हो, अमीर हो या जात पात नहीं देखता प्यार, ठीक है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि उन्होंने सही किया है। उनके प्यार को बहुत लोग विवाद कर रहे हैं। उनके मामा जो हैं वो बहुत इस बात को, उनकी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को बिहार में रहने नहीं देना चाहिए, वो क्योंकि वो क्रिश्चियन लड़की से शादी किए हैं। इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि हम जात पात पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, या फिर नीच जात का है, हम इसके हाथ का छुआ हुआ नहीं खाएंगे। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है, ये सब चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात जो उनके मामा जी बोल रहे हैं कि उन्होंने एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन ये शादी करने से पहले उनको लेना चाहिए था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम इस जात से शादी क्यों कर रहे हो, या तुम्हें करना है तो तुम किसी और स्टेट में जाके करो, जो भी करना है। लेकिन क्या कर सकते, उनका फैमिली मैटर है, हम कुछ उनके बीच में बोल नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने जाति से जा करके, अपने धर्म से जा करके शादी किया, क्या आपको लगता है ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, सबको हक है जिसको जिससे मन शादी करने का, इसमें जात धर्म वगैरह कहाँ से आया। अभी का जो जनरेशन है, लोग कहते हैं हम लोगों को अपने धर्म में शादी करना चाहिए, हम लोग दूसरे धर्म में और दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकते हैं, तो इस पे बंद करके रहना चाहिए। तो ये आपको क्या लगता है, ये सही है ऐसा बात? नहीं, सबका अपना राइट है, जो ऐसा सोचते हैं उनका वैसा सोच है। आपका मन, आपको अगर आपको अपने धर्म में प्यार है जो भी है तो आप अपने धर्म के लोगों से शादी करिए, नहीं तो आपको अगर बाहर कोई पसंद है तो उससे करिए। मेन तो बात ये होता है ना कि आपका किसके साथ आगे चल के लाइफ अच्छा होगा, ये सोचना है ना, धर्म जाति कौन सी। अपनी प्यार से शादी की है, क्या आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? देखिए, प्यार से शादी करना कोई गलत बात नहीं है। पहले मैं अपना बता दूं, मेरा नाम ऋषि चंद्रा है, मैं IIT बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, छुट्टियों में वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो हालांकि अभी रिसेंटली मैंने ये खबर देखी न्यूज़ में, मुझे थोड़ा शॉक लगा। हाँ, हालांकि प्यार में शादी करना या किसी दूसरे धर्म में शादी करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनका बैकग्राउंड देखते हैं। तेजस्वी यादव ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पॉलिटिक्स में एक कास्ट बेस्ड या जिसे कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जैसे यूपी में देखते हैं मुलायम सिंह यादव हैं, ये लोग हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक यादवों के वोट बैंक हैं या यादवों के लीडर हैं, ये कास्ट से रिलेट करते हैं। वैसे ही हमारे बिहार में ये यादव कास्ट या वोट बैंक को रिलेट करते हैं, लीड करते हैं। हाँ, जो आप एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलते हैं तो यू शुड मेक योर आइडेंटिटी स्ट्रांग, राइट। आपको अपने ही कास्ट में, फिर सीधा बोलो तो यादव में ही शादी करनी चाहिए थी, राइट। पर आप शादी कर रहे हैं दूसरे कास्ट में, दूसरे धर्म में, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिहार की पार्टी हैं, आपको कोई बिहार की लड़की नहीं मिली क्या, आप दिल्ली की लड़की से शादी कर रहे हैं। हाँ, तो आपके पर्सनल निजी लाइफ से मुझे कोई इशू नहीं है, इट्स परफेक्ट। हाँ, लेकिन जब आप यू आर नॉट ए निजी प्राइवेट पर्सन, यू आर ए पब्लिक पर्सनैलिटी, राइट। सो आपका चाल चरण सब कुछ उसके मुताबिक होना चाहिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से आपका शायद ये आइडेंटिटी कमज़ोर पड़ेगा, आपको शायद पॉलिटिकली नुकसान होगा इसका, मुझे ऐसा कि आपका कहना है कि जो अपने कास्ट में शादी करते हैं उन लोग का आइडेंटिटी प्रूफ होता है, तो अदर कास्ट में जो शादी करते हैं उनका नहीं होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि हम शेर हैं, हम बिहार के शेर हैं, हम यादवों में परम शेर हैं, हम यादव श्रेष्ठ हैं और हमें वोट मिलना चाहिए। बेसिकली इनकी विचारधारा जो पॉलिटिक्स है वो यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल यादवों से इतना ज़्यादा प्रेम है तो किसी यादव लड़की से प्रेम नहीं हुआ क्या आपको, ठीक है, पहला सवाल ये। हाँ, दूसरी बात ये, अगर आप दिखा रहे हैं कि हम पूरा ओपन है, किसी भी धर्म किसी भी कास्ट के हैं, तो फिर आप यादव पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं? आप बोलिए हम पूरे बिहार के नेता हैं, हम केवल यादवों के नहीं, हम पूरे बिहार के नेता हैं। जब पुलिस वालों की भर्ती होगी तो केवल यादवों की ही नहीं, ब्राह्मण और दलितों की भी भर्ती होगी बराबर। जब नौकरियाँ मिलेंगी तो टीचरों की बहाली होगी तो केवल यादवों की नहीं, ब्राह्मणों की भी और दलितों की भी बहाली होगी। आप ये कथित बोलिए ना, लेकिन वहाँ पर आप तो यादवों के नेता बन जाते हैं। लालू यादव कहते हैं यादव फुट्टे वाला है। हाँ, मतलब आप अपने को यादव शेर समझते हैं, तो फिर भाई कर्म भी तो वैसा करिए ना। या तो आप बोलिए कि हम सर्वधन, हम सर्वधर्म और हर कास्ट को के लिए बराबर है, हम पूरे बिहार के नेता हैं, पर उधर आप नहीं जाना चाहते। हाँ, आप एक धर्म एक कास्ट जाति के नेता बनते हैं, तो फिर कर्म भी वैसे करिए। है साधु यादव का कि उनको बिहार में रहना नहीं देना चाहिए, तो क्या ये सही है? वो लव मैरिज शादी की है तो ये गलत, उनके हिसाब से ये बात गलत है। वो लव मैरिज शादी की है तो उनको यहाँ के बिहार के CM का भी पद नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, उनको बिहार का CM बनाना चाहिए? हाँ, अब ये देखिए, ये दो चीज़ें हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो हर किसी को पूरी आज़ादी है। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, हर किसी की आज़ादी हो, कहीं भी आए कहीं भी जाए, उनको कोई धमका या करना गलत बात है। हाँ, पर अब साधु यादव शायद जिस नज़रिए से वो ये बोल रहे होंगे कि शायद ऐसा कर्म करके उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्टैंड से थोड़ा सा डिविएट कर गए हैं वो अपने। हाँ, तो अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा डिविएट किए हैं, तो शायद उनको ये लगता होगा कि उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर को थोड़ा चोट पहुंचा होगा इससे, इस बात से वो नाराज़गी दिखा रहे होंगे। पर हाँ, आना कि कहीं किसी भी राज्य में आना जाना, ये तो हर की बराबर, सबका बराबर हक है।
तेजस्वी यादव ने अपने धर्म से जा करके जो शादी की है वो आपको क्या लगता है वो सही है? देखिए, यहाँ दो पहलू निकल के आते हैं। सबसे पहली बात कि वो बिहार को रिप्रेजेंटेट करते हैं और वो एक सीएम पद के उम्मीदवार हैं। तो ये सब यहाँ दो पहलू इसलिए निकलते हैं क्योंकि एक आम आदमी यदि इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसके लिए उसकी बस फैमिली तक सीमित है या उसके रिलेटिव, उसके मोहल्ले वाले। बट एक पूरे बिहार को जो कंट्रोल कर रहा है या बिहार का जो सीएम है या बिहार को जो रिप्रेजेंटेट कर रहा है वो कर रहा है, तो उसका पूरा परिवार बिहार है। तो यहाँ मानसिकता पे असर क्या करता है, कौन कैसा सोच रहा है। तो देखिए, एक तरह से सही है कि वो आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर कर रहे हैं कि ये सब कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए इन सब शादी को लेके या प्यार को लेके, जो भी चीज़ें हैं। अब ज़रूरी है, मुझे पक्का विश्वास है कि शायद लव मैरिज ही होगा। क्योंकि लेकिन उनके मामा है जो साधु यादव, वो उनकी शादी का बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनको बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए। अरे ये तो फैमिली मैटर है भाई, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। क्योंकि अब मेरे ही मामा, यदि हम भी कर ले तो मेरे भी मामा हो सकता है बोलेंगे कि बेटा तुम आओ मत मेरे घर। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।